इजरायल के तेल अवीव में ईरान के ताबड़तोड़ हमले, तेल अवीव के रिहायशी इलाके किरिया को बनाया निशाना, चारों तरफ तबाही का मंजर है। रक्षा मंत्रालय के पास नुकसान की खबर। मिडिल ईस्ट में जंग का छठा दिन, दोनों तरफ से वार पलटवार जारी। ईरान में कम से कम 1145 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले जारी हैं, कई जगह सुनाई दिए हैं धमाके, बुकान समेत कई शहर प्रभावित हुए हैं, बढ़ सकता है ईरान में मरने वालों का आंकड़ा। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बीती रात हवाई हमले किए हैं। तेहरान के कई इलाकों में सुनाई दी है धमाकों की तेज आवाज, धमाकों से गूंज उठा पूरा आसमान। अमेरिकी सेना ने जारी किए ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का वीडियो, मिसाइल लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किए हैं। आसमान में गरजती दिखी हैं अमेरिका की मिसाइल्स। अमेरिकी सेना ने किया ईरान के कई और सैन्य उपकरणों को नष्ट करने का दावा, कहा जमीन से लेकर समुद्र तक ईरान के मिलिट्री उपकरणों पर जबरदस्त प्रहार। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर अमेरिका के हमले जारी हैं। एक और वीडियो में मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर किए गए हमलों को दिखाया गया है। अमेरिका बोला ईरान आम लोगों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। इजरायली एयरफोर्स का पश्चिमी और मध्य ईरान में जबरदस्त प्रहार, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं हवाई हमले। हमले का वीडियो भी सामने। अमेरिकी सेना की तरफ से दागी गई टॉमहॉक मिसाइल्स का वीडियो जारी हुआ है। अमेरिका के जंगी जहाज से ईरान के युद्धपोत पर मिसाइल्स दागी गई। इजरायली एयरफोर्स ने जारी की ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर जा रहे फाइटर जेट्स की तस्वीरें। आसमान में नजर आ रहा है लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा। ईरान का इजरायली अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार, अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा। जॉर्डन, यूएई में थार्ड सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान का भी पलटवार जारी है, कहा कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, मार गिराए इजरायल अमेरिका के 10 ड्रोन। खाड़ी देशों को पानी साफ करने वाले सिस्टम पर ईरानी हमले का खतरा है। अमीर लोग छोड़ रहे हैं यूएई, सऊदी अरब के जरिए जा रहे हैं दूसरे देश। उत्तरी इराक में इरबिल के उपनगर अंकाबा में ईरान का ड्रोन गिरा, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेना ने ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया था, गिरते वक्त कई इमारतों से यह ड्रोन टकराया। इजरायली सेना का ईरानी फाइटर जेट गिराने का बड़ा दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। लेबनान के लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। श्रीलंका के तट पर अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया ईरानी जहाज। श्रीलंका की नौसेना को मिले 87 शव, 32 लोगों को बचा लिया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर 20 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नष्ट किया है। ईरान की सबसे बड़ी सबमरीन को हमने तबाह किया। ईरान की राजधानी तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले, इसके बाद दहशत में जी रहे हैं ईरान के लोग। पिछले कुछ दिनों में तेहरान से करीब 1 लाख लोगों ने पलायन कर दिया है। यूएन की एजेंसी के हवाले से यह खबर है। इजरायल ने लेबनान के बेरूत में किया हवाई हमला। बेरूत हवाई अड्डे के पास वाहनों को निशाना बनाया, आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप है। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेक्सेट का बड़ा दावा, 1 हफ्ते में ईरानी आसमान पर होगा पूरा नियंत्रण। ईरान ने की ट्रंप को मारने की कोशिश, हमने हत्या का प्रयास करने वालों को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की अपनी सेना की तारीफ, कहा ईरान में जंग के मोर्चे पर अमेरिकी सेना का काम सराहनीय है। 47 साल तक ईरान बना रहा है खतरा, अब खात्मे के साथ दम लेंगे। अमेरिकी सेनेट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। ईरान पर सैन्य हमले सीमित रखने का जो प्रस्ताव सेनेट में लाया गया था वो गिर गया है। ट्रंप की पार्टी के ही एक सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया था। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी का बड़ा दावा, पिछले कुछ दिन में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार डाला।
ट्रंप ने अमेरिकी जनता को अन्यायपूर्ण युद्ध में घसीटा। कतर ने गैस लिक्विफिकेशन पूरी तरह से बंद कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कम से कम 1 महीने तक सामान्य नहीं हो पाएगी ये सप्लाई। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। खाड़ी देशों से फ्लाइट मिलते ही लोग यहां से बाहर निकल रहे हैं। यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर लेकर पहुंची है कई उड़ानें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।